हाय एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी प्लान की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अब जो बाकी के बचे दिन हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है 9 जुलाई, आपको आपको पता होगा। और इनफैक्ट फेज़ 2 की डेट भी उसी के साथ-साथ उन्होंने बताया था कि ये 30th जुलाई को फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, राइट? तो अगर आप मान लो कि फेज़ 1 में अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो और फेज़ 2 की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं की है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि जैसा पहले होता था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में 1 मंथ का गैप होता था, राइट? लेकिन अब वो उतना नहीं रहा, 20 दिन का ही गैप है। तो आपको फेज़ 2 की प्रिपरेशन भी साथ-साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में मेरा बस एक छोटा-सा अटेम्प्ट है कि मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर पाऊँ, बता पाऊँ कि कैसे-कैसे आप कितने चैप्टर्स मान लो कि 1 हफ्ते में या 10 दिन में करोगे, और आपका आपका फिर बाद के लिए प्लान क्या होना चाहिए। और उसके साथ-साथ फेज़ 2, फेज़ 1 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एक साथ मैनेज कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि लोगों को दिक्कत होती है इसको मतलब हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं वीडियो में आपको ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा कि आप ऐसे-ऐसे करके अपने वर्कलोड को डिवाइड कर सकते हो। सो इन टोटल अगर हम फेज़ 2 की बात करें, जो कि होना है 30 जुलाई को, ठीक है? सो अराउंड 90 डेज़ आपको मिल जाते हैं, ठीक है? फेज़ 1 के लिए थोड़ा उससे कम मिलेगा, 70 डेज़ मिलेगा। तो मैंने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। अब इसको हम देखते हैं एक-एक करके कि कैसे-कैसे जैसे कि मैंने पूरे 90 डेज़ को डिवाइड किया है 9 पार्ट्स में, ठीक है? हर पार्ट में आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के कंपोनेंट्स मिलेंगे। अच्छा, ये मैं एक दिखा देता हूँ आपको कि जो पार्ट 1 है, उसमें कैसे-कैसे है। उसके पहले जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि चैप्टर 1, 2 लिखा है ईएसआई में, फिर फाइनेंस में भी चैप्टर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका रेफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे चैप्टर नेम्स अगर मैंने मेंशन किए होते तो ये काफ़ी मतलब इतने इतने स्पेस में कवर कर पाना मुश्किल था, तो मैंने बस चैप्टर नंबर्स लिखे हैं। अगर आपको ये देखना है कि ये चैप्टर्स किस टॉपिक के ऊपर हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या करना, ठीक है? आपने हमारा कोर्स लिया हो या फिर आप किसी और भी इंस्टीट्यूट के कोर्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप वहाँ के चैप्टर्स को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं अपने स्टडी प्लान में, ठीक है? तो मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ईएसआई है, तो इकोनॉमी में जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें, ठीक है? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। लाइकवाइज चैप्टर 2 आपको मिलेगा यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो भले ही आपने हमारे कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन आप इंडेक्स देख सकते हो वहाँ पे आराम से, ठीक है? जो चैप्टर्स की लिस्ट है वो विजिबल है। तो जो चैप्टर नंबर्स मैंने लिखे हैं ना, उसको एक बार यहाँ से रेफर कर लेना कि वो किस टॉपिक को, ठीक है, किस टॉपिक को डिनोट करते हैं, सो दैट आपको आइडिया लगे कि हर पार्ट में, जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक का है पूरा प्लान, तो हर पार्ट में जो चैप्टर नंबर्स लिखे हैं वो किस किस टॉपिक को डिनोट कर रहे हैं, वो आप यहाँ से आके देख सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे कि आरबीआई कोर्स में जाना है, ठीक है? हमारे साइट पे जाके आरबीआई आरबीआई ग्रेड बी के 2023 वाले कोर्स में जाना, और वहाँ पे जो स्टडी नोट्स है उसको क्लिक करना, तो फिर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? सो मैं अब यहाँ से मूव कर रहा हूँ। अब आपको पार्ट में दिखाऊंगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स, कौन-कौन से चैप्टर्स किस पार्ट में है, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो सारा दिया है। मैनेजमेंट के जैसे टोटल यहाँ पे टोटल चैप्टर्स मिलेंगे आपको 12, ठीक है? लाइकवाइज फिनांस में भी 12 चैप्टर्स हैं, और ईएसआई में टोटल 21 चैप्टर्स हैं। ये आखिरी के 2 इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, जो कि मैंने अलग से स्टडी प्लान में मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो ये रहा। अब आते हैं वापस अपने स्टडी प्लान पे। ओके, तो पार्ट 1 में जो कि स्टार्ट हो रहा है कल से 28 अप्रैल से, ये आपका चलेगा 7 मई तक, ठीक है? 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आपको देखो क्या क्या करना है पहले। तो ईएसआई एफए में मैंने लिख दिया चैप्टर 1, इसमें ईएसआई में चैप्टर 1 एंड 2 है, ठीक है? और फिनांस में चैप्टर 1, 2, 3 है। अब आप ये सोच रहे होगे कि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप हमारे साइट पे जाना, वहाँ पे देखोगे कि जो चैप्टर 1 से लेके 3 तक है ना, वो सिमिलर टॉपिक के ऊपर है। मतलब अलग-अलग वे में थोड़ा-सा मैंने मार्केट को हमने डिवाइड किया हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट के कितने-कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें उसमें रिपीट होंगी। आपको टोटल कवर करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद मैनेजमेंट में चैप्टर 1, 2, 3 है। ये आप अगेन साइट पे जाके देख लेना अच्छे से। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स और पीआईबी वाले पोर्शन पे, ठीक है? ओके, तो ये चीज आपको होगी पता अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी में पिछला अटेम्प्ट दिया हुआ है लास्ट ईयर का, या फिर आपने सेबी दिया है, या फिर आपने रेगुलेटरी बॉडीज में कोई भी एग्जाम दिया है इनफैक्ट, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जो रीसेंट मंथ्स होते हैं, जैसे मान लो एग्जाम अगर जुलाई में है, ठीक है? तो
करंट अफेयर्स में जून का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद मई का भी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑर्डर ऑर्डर हमने उसमें ऐसे ही रखा है ना, क्योंकि अभी अप्रैल से स्टार्ट है, राइट। ये पार्ट 1 हमारा कल से स्टार्ट है और अभी अप्रैल की पूरी फाइल नहीं आई है। जो ऐसे वेरियस मार्केट में बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे जो कि मंथ एंड होने के बाद ही आते हैं, राइट। तो अभी क्योंकि ये मंथ खत्म हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आप मार्च से स्टार्ट कर दो, ठीक है। मार्च मंथ की पीडीएफ को स्टार्ट कर दो। जो भी पीडीएफ आप रेफर कर रहे हैं, जैसे हमारी भी एक आती है बजूका, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बजूका नाम है उसका। या फिर आप कोई और सोर्स रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वही फिर वही कंटिन्यू करो, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप अपना सोर्स चेंज कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन आप एक बार इसको देखना, ये काफी क्रिस्प कॉन्साइज है। आई थिंक आपको इससे पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, कमिंग बैक, तो मार्च मंथ से आप स्टार्ट करना, और जब तक ये पार्ट खत्म होगा, ठीक है, पार्ट 1 इस प्लान का जब तक ये खत्म होगा तब तक आपका मार्च मंथ का पूरा कंटेंट खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज पीआईबी भी ये आपका मार्च मंथ का यहाँ पे हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप ऐसे देखो तो आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है इसमें करने को, जो कि होता भी है, बट एग्जाम में क्योंकि टाइम है नहीं ज्यादा, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट नहीं हुई है, आपने आपने कुछ दिन पहले से पढ़ाई अपनी चालू कर दी होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने कवर कर रखी होंगी पहले से। इसको आप रिवीजन की तरह भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ पार्ट ही किया होगा अभी तक पूरे सिलेबस का, और अभी आपका बहुत कुछ बचा होगा। तो पूरे पार्ट में बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो कि आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, तो वो आपका वर्कलोड बढ़ाएगा नहीं, वो आपके लिए रिवीजन की तरह है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स और पीआईबी दोनों को कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग हैं जो हर रोज की पीआईबी आर्टिकल्स खुद से रीड करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कि इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो पीआईबी आर्टिकल्स को खुद से पढ़े, तो इसलिए मार्केट में बहुत सारे पीआईबी के आपको ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे, जैसे हमारा भी है पीआईबी सूत्रा। तो हम उसमें काफी काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करते हैं। बट अगेन, जिन्होंने पहले पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उनके ऑलरेडी मान लो कि फरवरी मार्च अप्रैल मंथ का कंटेंट रेडी है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। कवर करने का तरीका, एक तो मैंने बताया कि कुछ लोग डेली करते हैं कवर, कुछ ऐसे हैं जो कि मंथ एंड पे जब पूरे मंथ की कंपाइलेशन आती है तो उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप कोई कंपाइलेशन रेफर कर रहे हैं दोनों के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और पीआईबी के लिए, ठीक है, तो आप पूरे कंटेंट को क्या करना कि 10 से डिवाइड करना, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको आप 10 से डिवाइड करो, और आप अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर लो कि मुझे इतने नंबर ऑफ पेजेस हर दिन पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे कि मान लो कि पीआईबी मार्च एडिशन में अगर 120 पेजेस हैं, जैसे कि हमारा होता है, तो आई थिंक उसमें 120 या 130 के आसपास आपको मिलेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि 120 पेजेस है, ठीक है, और ये पूरा प्लान जो है पार्ट 1 ये है 10 डेज का। तो आप कोशिश करना कि आप एटलीस्ट 13-14 पेजेस हर रोज पढ़ो। इससे होगा क्या कि इस पार्ट के जो आखिरी के 2 दिन होंगे ना, वो आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो 13, 14, 15, आई थिंक 15 पेजेस आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो एक दिन में, और ये भी देखते हुए कि आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर देखो ईएसआई और एफएम में, तो यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी टोटल आपको 8 चैप्टर्स करने हैं 10 डेज में। तो एक चैप्टर तो आप मिनिमम बना ही लो। अच्छा, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि चैप्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना, लेकिन इतना होना चाहिए जरूर कि विद इन 7 to 8 डेज ये आपका खत्म हो जाए। 2 दिन आप रखो बचा के रिवीजन के लिए, 1 दिन या 2 दिन ऐसे आप हर पार्ट में रिवीजन के लिए बचा के रखना। तो अगर मान लो 120 पेजेस हैं, तो आप हर दिन कम से कम 13, 14 या फिर 15 पेजेस पढ़ो, तभी आपको लास्ट में 2 दिन कंप्लीट एकदम रिवीजन के लिए मिलेगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अगर आप मान लो वीकली रीड करते हो, ऐसे जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे आते हैं करंट अफेयर्स के लिए और पीआईबी के लिए, जो कि वीकली फॉर्म में मिलता है आपको, तो अगर ऐसा है तो आप कोशिश करना कि आप हर वीक के कंटेंट को मतलब 1.5 से 2 दिन में खत्म कर पाओ, तभी आपको लास्ट में 2 दिन मिलेंगे, जो कि हमने बात की है इसमें। तो आपके पढ़ने का तरीका कुछ भी हो, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना, इतना इंश्योर करना बस कि लास्ट के 2 दिन आपको रिवीजन के लिए मिले। ओके इसलिए मैंने यहाँ पे रिवीजन भी लिखा है। तो ये सीए के रिवीजन के लिए है और ये वाला पार्ट पीआईबी के रिवीजन के लिए, ठीक है। अब आते हैं मॉक्स पे। अब क्योंकि देखो टाइम है नहीं ज्यादा,
तो आप अगर ये सोचोगे कि आखिरी के जो 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, उसी में मॉक्स देके मैं सारा कुछ सब कुछ उसमें कवर कर लूंगा, तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है। आप क्या करना कि अभी से मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारे के सारे मॉक्स आपको फर्स्ट वीक में या फिर फर्स्ट पार्ट में ही दे देने हैं। हमने यहाँ पे इस पार्ट में बस 2 ही मॉक्स रखे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मॉक 1 एंड 2 2 इसलिए है क्योंकि जब आप मॉक्स दोगे, ठीक है, उसमें जैसे क्यूआरई का पार्ट होगा, जीए होगा, तो जब आप मान लो कि क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ा फंस रहे हो, या फिर जिसके जिसके क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व नहीं हो रहे। आप क्या करना कि उस जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें उन सबकी लिस्ट बनाओ, और उसमें से किसी दो या 3 टॉपिक्स को आप नोट करो, उसको यहाँ पे लिखो। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि आप मॉक 1 दो। अभी मॉक वन में आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिखो, SICI। ये हो गया क्वांट का। अच्छा, रीजनिंग में मान लो कि आपसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें दिक्कत होती है लोगों को। मैं ऐसे बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो सिलॉग है, ठीक है। सिलॉग के क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किए थे इस मॉक में, वो गलत हो गए हैं, और आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगा है, और इन दी एंड वो गलत हो गया है। तो क्वांट का एक और रीजनिंग का एक, यहां पे आप सिलॉग लिख लो। ये 2 टॉपिक के क्वेश्चन आप हर रोज सॉल्व किया करो, 10 करो, 15 करो, जितना भी हो सकता है, जितना भी टाइम अलाउ करता है आपका। उस हिसाब से आप इस 2 टॉपिक्स को पूरे 10 डेज में कवर करो। आई थिंक 10 डेज में ये 2 बड़े आराम से हो सकते हैं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपके लिए वो टॉपिक कुछ और हो। वो पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देखो। मेरा फोकस इस पूरे स्टडी प्लान में फेज 2 पे रहेगा और फेज 1 के जीए पे रहेगा, ठीक है। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि आपको लगता है कि आपका थोड़ा वीक रह गया अभी, या उसमें और ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है, सो दैट आपकी स्पीड इंप्रूव हो और थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आप अपने हिसाब से देखना। मैंने तरीका आपको बता दिया। सारे के सारे टॉपिक्स एक ही बार में कर पाना मुश्किल है, इसीलिए आप हमेशा क्वांट, रीजनिंग के लिए आप 1 या 2 टॉपिक असाइन करना हर पार्ट में, और उसको बहुत अच्छे से करना। 10 दिन का टाइम काफी होता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पे। उसके पहले मैं बता दूं कि ये मार्च मंथ मैंने क्यों पिक किया था। मैंने आपको बता दिया है पहले कि क्योंकि ये अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इसके पहले जो कंपाइलेशन आई होगी लेटेस्ट, वो होगी मार्च की, तो इसलिए यहाँ पे मार्च है। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम, जो कि आपका स्टार्ट होगा 8 मई से और ये चलेगा 17 मई तक, ठीक है। तो अब ये क्योंकि मई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने करंट अफेयर्स में यहाँ पे डाल दिया अप्रैल मंथ। अच्छा, ESI FM में जो जो चैप्टर्स हैं, अगेन आप वहां पे जाओ साइट पे और देख लेना कि वो किस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देख लेना। तो आपको 8 मई से 17 मई तक अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स और PIB, ये दोनों खत्म करना है। अच्छा, इन दोनों को आप इंडिपेंडेंट ऐसे मत देखो, क्योंकि बहुत कुछ होगा जो आप CA में कवर कर रहे होगे और वो आपको PIB में भी मिलेगा। लाइकवाइज बहुत कुछ ऐसा है PIB का जो कि आपको CA में भी मिलेगा। तो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों का कंटेंट इंटायरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। बहुत कुछ ओवरलैप करेगा, तो आपको उतनी दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। 8 मई से 17 मई तक आपको क्या करना है, अप्रैल मंथ का CA और अप्रैल मंथ की PIB, ये दोनों खत्म करने हैं। अगेन जो मैंने पहले बताया आपको कि लास्ट के 2 डेज वो आप रखना रिवीजन के लिए, तो उसी हिसाब से पढ़ो, ठीक है। जैसे 120 पेज है अगर इसमें, तो आप 13 से 15 पेजेस हर रोज पढ़ो, तब आपको टाइम मिल जाएगा आखिरी में, ठीक है। ओके, पार्ट 1 में हमने मॉक फर्स्ट और सेकेंड मॉक्स को देखा था कि वो हमें अटेम्प्ट करने हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है जिसमें कि सबसे ज्यादा आपको दिक्कत हुई है, वो आपको असाइन करना था खुद के लिए, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी थी पूरे 10 दिन के भीतर। अब क्या करना कि जैसे मान लो कि आपका जो फर्स्ट डे है, मतलब पार्ट 2 का जो फर्स्ट डे है, दैट इज 8 में, आप उसी दिन मॉक दे लो। थर्ड मॉक आप उसी दिन दे लो, और उसमें से 2 टॉपिक आप खुद के लिए क्यूआरई के लिए चूज कर लेना। और जो सेकेंड मॉक है इसका, यानी मॉक 4, ये मॉक्स हमारे भी लॉन्च हो चुके हैं वैसे RBI ग्रेड बी के लिए, तो आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। उसमें टोटल आपको 10 मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने 10 मॉक्स के हिसाब से ही पूरा का पूरा स्टडी प्लान बनाया है, क्योंकि 10 मॉक्स काफी होते हैं खुद को जज करने के लिए कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ मॉक्स वेरी कर सकता है। अगर मान लो कि आपको टोटल 5 ही मॉक्स देने हैं, तो ये जो 2-2 मॉक्स है सब में, इसकी जगह पे आप 1 कर लो।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 मॉक्स आप हर 10 दिन में 2 मॉक्स कम से कम दो, ठीक है, इतना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो मॉक 3 एंड मॉक 4 आपका हो जाएगा। इसमें जो पहला मॉक है वो आप दे देना फर्स्ट डे को जब पार्ट 2 स्टार्ट होगा। जो सेकंड मॉक है वो मिडिल में आके, ठीक है, अराउंड 12th या 13th को आप देना, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसके बाद आपके पास मिलेगा टाइम। जैसे कि आपने अगर फर्स्ट डे मॉक दे दिया तो आपको है पता कि मुझे कौन सा टॉपिक पिक करना है। लाइकवाइज अगर आपने 12th या 13th को सेकेंड मॉक दे दिया तो आपके पास 4-5 दिन है बाकी, तो उसमें आप किसी और टॉपिक को थोड़ा सा किसी और टॉपिक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेफ साइड पे रहने के लिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट डे को और मिडिल में कोई मॉक दे देना, दूसरा मॉक, तो इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। आखिरी के 2 दिन में अगेन ये दोनों की रिवीजन करनी है आपको। अगर हो पाया पॉसिबल तो थोड़ा इसका भी कर लेना। इसमें से बहुत टॉपिक्स ऐसे होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत पहले रीड किया है, ठीक है। अगर आपने मान लो कि टोटल जैसे ESI में हमारे 21 चैप्टर्स थे, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे आपके खत्म हो गए होंगे। जिन्होंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है तो वो तो खैर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिन्होंने मान लो 6-7 चैप्टर्स ही किए हैं, ठीक है, 5, 6 और 7 चैप्टर्स ही किए हैं, तो वो भी बहुत पीछे नहीं है, वो भी आराम से इसको कर सकते हैं। क्योंकि जब तक 7 चैप्टर पे आप आओगे इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग, तब तक आपका वर्कलोड यहाँ पे काफी कम रहेगा, आप इसको बहुत जल्दी रीड कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह फिनांस में 4th और 5th चैप्टर है और मैनेजमेंट में चैप्टर 4th एंड 5th है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने मिल गए? 6 चैप्टर्स करने हैं 10 दिन में। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे, जो कि आपका स्टार्ट होगा 18th मई से और ये चलेगा 27th मई तक। तो अब क्या है कि आपने मार्च एंड अप्रैल ये दोनों मंथ्स हो चुके हैं कवर आपके, और अभी चल रहा है मई, यानी मई की जो सीए की पीडीएफ है वो नहीं आई होगी, ठीक है। अगर आप वीकली कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे इसके हिसाब से या तो आप मई मंथ का कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने जो प्लान बनाया है वो एज्यूम करके कि आप मंथली कंपाइलेशन को ही रेफर करते हैं। तो अभी मई मंथ का नहीं आया तो हम चले गए थोड़ा सा बैक। मार्च अप्रैल हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, उसके पहले आता है फरवरी, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम फरवरी का पढ़ेंगे, फरवरी का कवर करेंगे इसमें, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे भी ऐड करना है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको कवर करना है। जिन्होंने मान लो कि IFSCA या फिर कोई और एग्जाम दिया है बीच में, तो आई थिंक उन्होंने शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, ये सर्वे को उन्होंने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आई थिंक ये आइडियल टाइम है, आपको ये स्टार्ट कर देना होगा। और हमारी जो कंपाइलेशन है इकोनॉमिक सर्वे की, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। आप उसको अगर रीड करते हो तो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी, क्योंकि जो ओरिजिनल फाइल है इकोनॉमिक सर्वे की वो बहुत बल्कि है। अगर आप वो लेके बैठ जाओ तो शायद वो खत्म हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी भी लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये बहुत बार शेयर भी हो चुका है, और ब्लॉग पे भी जाते हो अगर आप हमारे साइट पे, तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। इनफैक्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो लेटेस्ट हमारी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, तो उसकी भी PDF ऑलरेडी ब्लॉग पे शेयर्ड है, और वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर रखा है पहले से ही, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे फरवरी मंथ का करना है, करंट अफेयर्स और PIB फरवरी मंथ का, इसको आखिरी के 2 दिन में रिवाइज करना है। मॉक्स यहाँ पे आप 5th एंड 6th देना, और पूरा प्रोसेस सेम रहेगा वही जो मैंने बोला, ठीक है, कि कोई भी 2 टॉपिक चूज करना, क्वांट के और रीजनिंग के। आप जो है उसी के बीच में इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत करते रहना, ठीक है। आपकी जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स को चूज करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये मैं पूरा का पूरा आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप किस टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में अब हम चैप्टर्स की बात नहीं करेंगे, ये आप वहां पे साइट पे जाके रेफर करना कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर्स में अब जो है ना हम रिवीजन करेंगे। हमने फेब का कर लिया कवर अभी तक, मार्च का कर लिया, ठीक है, उसके बाद अप्रैल का कर लिया, और अभी क्योंकि इसका जो फर्स्ट डे है पार्ट 4 का वो है 28 में, यानी मई मंथ की PDF अभी नहीं आई होगी, ठीक है, क्योंकि अभी मंथ एंड ही नहीं हुआ। तो अब हमारे पास टाइम है कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले वापस से, क्योंकि जितनी रिवीजन करोगे, खासकर हम CA की बात करें, PIB की बात करें, तो PIB की कम से कम आपको 3-4 रिवीजन करनी होगी, तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने 1 या 2 बार रीड करके छोड़ दिया है तो शायद आप कुछ चीज़ें भूल जाओगे, एग्जाम के टाइम पे आपको याद नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो 3 रिवीजन तो कम से कम होनी ही चाहिए। इसीलिए
फेब मंथ का हमने कर लिया, मार्च का कर लिया, अप्रैल का कर लिया, और क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट था वो अप्रैल था, ठीक है, मोस्ट रिसेंट उसमें अप्रैल है, तो आप अप्रैल के मंथ को रिवाइज करो, अप्रैल के कंटेंट को रिवाइज करो, दोनों में, सीए में भी और पीआईबी में भी, ठीक है, ये आप रिवाइज करो। अच्छी बात ये है कि अगर आपने एक बार रीड कर लिया है, और क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, आई मीन पार्ट 2 में आपने किया होगा शायद अप्रैल का, तो अगर आप इस बार पार्ट 4 में इसको रीड करना स्टार्ट करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो, तो आपका उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि फर्स्ट रीडिंग में गया है। जितना भी टाइम फर्स्ट रीडिंग में लगता है, हमेशा उससे थोड़ा सा कम टाइम ही आपको रिवीजन में लगेगा, और अगर आप सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं, थर्ड रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें टाइम और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज की टेंशन मत लो कि ये हो पाएगा कि नहीं इतना, इसमें आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा। ओके, इकोनॉमिक सर्वे हमने जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट 3 में फर्स्ट टाइम रीड किया है, तो अब हम इसकी रिवीजन करेंगे, तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो यहाँ पे मोस्टली रिवीजन ही चल रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ चैप्टर्स ना यहाँ पे भी नंबर ऑफ चैप्टर्स सेम है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े बल्कि हैं, इसीलिए यहाँ का वर्कलोड मैंने कम किया है कि आप यहाँ पे अच्छे से फोकस कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको 7th और 8th मॉक देना है, और उसके साथ साथ रिवीजन भी करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले, जो हमारा पार्ट 5 होगा। तो पार्ट 5 स्टार्ट होगा 7 जून से, और ये एंड होगा 16 जून को। इसमें क्या करना है हमें कि अभी देखो जून मंथ स्टार्ट हो गया, यानी मई की पीडीएफ आ गई होगी, तो इसलिए आपको मई मंथ का सीए करना है, मई मंथ का सीए करना है, और मई मंथ का ही पीआईबी भी करना है। और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आपका एक बार, मतलब एक बार आपने रीड कर लिया है और एक बार आपने रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है, रिवीजन तक आपका हो गया वहां तक। यानी अब आपके पास टाइम है कि आप बजट को स्टार्ट कर पाओ। और बजट की डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा फैक्चुअल होती है, उसमें बेसिकली बताया जाता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कितना कितना एलोकेशन हुआ है, जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, तो वहां पे कितना कितना एलोकेशन हुआ है, राइट। या फिर कोई अगर न्यू स्कीम लॉन्च हुई है, तो वो भी आपको डिटेल में रीड करना होता है। अब जो हमारी पीआईबी सूत्रा या फिर संपूर्णा फाइल होती है, संपूर्णा फाइल आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स में है, इसमें आप देखोगे कि जो पहला सेगमेंट होता है वो हमेशा गवर्नमेंट स्कीम्स का होता है। और बजट के आने के बाद, ठीक है, बजट के आने के बाद हमने क्या किया है कि जितने भी मंथ की अभी तक हमारी डॉक्यूमेंट आ चुकी है, उसमें जितने भी स्कीम्स आए हैं ना, वो सब में आपको अपडेटेड फिगर मिलेगा कि इस साल के यूनियन बजट में उस पार्टिकुलर स्कीम के लिए कितना एलोकेशन हुआ है, ये आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि आप देखोगे ऐसे कि मल्टीपल साइड से आपकी पूरी की पूरी स्टडी चल रही है। पीआईबी से भी आपको ये लगेगा आइडिया कि किस स्कीम को कितना एलोकेशन हुआ है, और जब आप बजट डॉक्यूमेंट रीड करोगे तो आपको बहुत कुछ देखा हुआ सा लगेगा, मतलब कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपने मार्च मंथ के पीआईबी में, उसके बाद अप्रैल मंथ के पीआईबी में, और फिर इधर मई मंथ के पीआईबी में आपने बहुत कुछ ऐसा रीड कर रखा होगा ऑलरेडी, जो कि आपको यूनियन बजट के डॉक्यूमेंट में भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इंटायरली डिफरेंट यहाँ पे अप्रोच चाहिए, या फिर इसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा अलग है, वो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल चुका होगा पीआईबी में ऑलरेडी, ठीक है। तो इस पार्ट में, पार्ट 5 में आपको यूनियन बजट करना है, और यहाँ पे मॉक 7th एंड 8th है, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ पे शायद सेम हो गया, ये आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि फेज 2 का मॉक भी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पार्ट 5 पार्ट में एक मॉक आपको देना है, मैं बहुत ज्यादा मॉक की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या करना है बेसिकली कि ईएसआई और एफएम के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जितने भी चैप्टर से ये क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, जितने भी चैप्टर से ये क्वेश्चन आए होंगे मॉक 1 में, जो कि फेज 2 का होगा, ठीक है। मैं आरबीआई ग्रेड बी जो हमारा कोर्स है उसकी बात कर रहा, लेकिन आपके पास जो भी कोर्स है, आप कोशिश करना कि कम से कम एक मॉक आप अटेम्प्ट कर लो, सो दैट आगे क्या आने वाला है उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है और किस एक्सटेंट तक आपको रेडी रहना है, ठीक है। सिर्फ एक ही मॉक देना है प्रीलिम्स के पहले, प्रीलिम्स के बाद आप फिर बाकी के मॉक्स दे देना। तो ये हो गया। अब आते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में क्या है, अच्छा, यूनियन बजट हो गया था, फेज 2 का मॉक एक हो जाएगा, मई की पीआईबी हो जाएगी, ठीक है, और मई का सीए हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करना, आप अगर आप मान लो कि टाइम अलाउ करता है, वैसे मैं तो बोलूंगा कि जनवरी से लेके जून तक का कंटेंट आपका होना चाहिए रेडी। मैं करंट अफेयर्स और पीआईबी दोनों की बात कर रहा, क्योंकि 6 मंथ्स का होना चाहिए कवर। अगर मान लो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है इतना, आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, या फिर जो पहले वाले पार्ट्स थे उसमें से कुछ टॉपिक आपके बच गए हैं, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको थोड़ा छोड़ना पड़े कुछ, तो आप जनवरी मंथ का
स्किप कर सकते हैं, आपको फेज 1 में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फेज 1 में जो जीए का कट ऑफ जाता है वो आप अगर फरवरी मंथ से लेके जून तक का रीड करते हो बहुत अच्छे से, तो इससे आपको कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से आप कंफर्टेबल मार्जिन से आप इसको, ठीक है, क्रॉस कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई ऐसे करो कि ये छोड़ने की नौबत ना आए। जनवरी मंथ का भी आप अच्छे से कवर कर लो। लेकिन अगर मैं अगेन थोड़ा सा सेफ साइड पे रह के बोल रहा हूँ कि हो सके तो कवर कर लो। अगर टाइम अलाउ नहीं करता है, आपके टॉपिक्स पहले के छूटे हुए होंगे, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें बजट की रिवीजन करेंगे। इसको हमने फर्स्ट टाइम लास्ट वाले पार्ट में कवर किया था, इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इसको रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे आपके मॉक्स यहाँ तक आते आते खत्म हो गए होंगे, तो अब आपको क्या करना है, जो आखिरी के मॉक्स बचे हैं, या फिर मान लो कि आपने कहीं और से भी मॉक्स ले रखा है, तो आप यहाँ पे उसको इस वाले पार्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो सबको। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है, पार्ट 7th, इसके जस्ट बाद आपका एग्जाम आ जाएगा। 9 जुलाई को एग्जाम डेट है, राइट, फेज 1 की। तो इसके पहले 6 जुलाई तक आपका ये हो गया रहेगा खत्म। अब क्या करो कि जून आपने तुरंत रीड किया था, जून मंथ की सीए, ठीक है, तो उसकी मेमोरी फ्रेश होगी, वो आपको याद होगा। आप चाहो तो उसको भी रिवाइज कर लो इसी के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे इसमें रिवीजन डाल दो, या फिर अगर आपने पहले जून नहीं रीड किया है तो आपको यहाँ पे जून मंथ का कवर करना है और मई मंथ की सीए को रिवाइज करना है। लाइकवाइज पीआईबी को भी रिवाइज करना है। ठीक है, ये दोनों को रिवाइज करना है और इतना टाइम काफी है। जैसे आप देखो, अभी जून मंथ खत्म हुआ नहीं है, राइट, यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट डेट है वो है 27 जून। तो जब तक जून मंथ खत्म नहीं होता है, जब तक कि करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन मार्केट में नहीं आ जाते हैं, तब तक आप मई मंथ का सीए रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ही आ जाए तो जून मंथ का कवर कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम 9 जुलाई को है, तो इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, कि 3 या 4 जुलाई के सीए आपसे पूछेंगे। आप 7 दिन पहले तक का रेडी कर लेना। ठीक है, यानी 1 और 2 जुलाई को जो होगा वो आप ऐसे ही रीड कर लेना। जो मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको एक दिन का देते हैं सीए, तो 1 और 2 जुलाई ये आप करके जाना। इतना करना सेफ है, आई थिंक। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, बजट को हमने इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में रिवाइज किया था, तो हम एक बार क्या करेंगे कि फिर से इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का कंटेंट आप देखोगे बजट से ज्यादा होता है। क्योंकि सर्वे जो है ना, वो लास्ट फिजिकल ईयर का पूरा एक तरह से डेटाबेस है कि सरकार ने क्या क्या किया है। ठीक है, सरकार की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, तो इसलिए ये कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बल्कि हो जाता है। तो ये आप अगर 2 बार रिवाइज करके जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में, पार्ट 7 में आप इसको रिवाइज कर लेना, और जून सीए और पीआईबी आपको कवर करनी है। और आखिरी के 2 दिन, जैसे 5th और 6th, ठीक है, या फिर उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा। 7th है, 8th है। 8th को आप बहुत ज्यादा रीड मत करना, 7th को कोशिश करना कि 7th 8th तक आपका एक बार इसको फिर से देख लो, क्योंकि आपने इसको जस्ट रीड किया हुआ है, तो इसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया फेज 1 तक का, ये पूरा का पूरा प्लान था। अभी 2 पार्ट्स बाकी हैं जो कि मेंस में काम आएंगे आपको। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, जो कि पार्ट 8 है। वो होगा आपका 10th जुलाई से लेके 19th जुलाई तक का। अब क्या है कि अब हम थोड़ा सा ईएसआई एफएम के चैप्टर्स बढ़ाएंगे और यहाँ से थोड़ी रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट फिनांस की रिवीजन पहले पार्ट में ही स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें ईएसआई में चैप्टर्स अभी भी बाकी हैं, 16th, 17th, 18th, 19th। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप बढ़ाना। मैनेजमेंट में एक ही चैप्टर इसलिए है बिकॉज जो हमारे कोर्स में चैप्टर है, चैप्टर 11th, वो है एथिक्स, और ये आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि जुलाई मंथ का, क्योंकि एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम है 30th को, राइट, तो आप जुलाई के फर्स्ट वीक के सीए को कवर करोगे, लेकिन पूरा का पूरा सीए नहीं देखना है, क्योंकि अब फेज 2 में ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट बैंक के ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला है, या फिर कोई डिफेंस की एक्सरसाइज होती है, उसके बारे में भी आपसे नहीं पूछेंगे। तो जो सीए की डॉक्यूमेंट होती है वीकली, उसमें आपको सारा का सारा मतलब पूरा कंटेंट रीड करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप फिल्टर करना कि ईएसआई मतलब इकोनॉमिक इशू, ठीक है, सोशल इशू, और जो थोड़े फिनेंशियल न्यूज हैं, फिनेंशियल इशूज हैं, आप उसको रीड करो। ठीक है, बस इतना ही करना है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जुलाई पीआईबी वीक 1 यानी फर्स्ट
जुलाई से लेके 7 जुलाई तक का आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है, हम कोशिश करेंगे कि मेंस के पहले आपको 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, क्योंकि एग्जाम लेट है राइट, 30th को है, तो हम कोशिश करेंगे कि हाफ मंथ का आपको दे दिया जाए जल्दी से जल्दी, अप टू 15th, फर्स्ट से लेके 15 तक का ये आपको मिल जाएगा, तो आप इससे रीड कर लेना। उसके बाद जून के सीए को रिवाइज भी करना है आपको, लेकिन इस बार की रिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसी सिमिलर पैटर्न पे आपको ईएसआई और फिनांस रिलेटेड जो रिलेटेड न्यूज है वही देखनी है बस। ठीक है, पीआईबी में भी जून के पीआईबी को रिवाइज करना है, और बजट आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव जैसे कि एसए की बात करें या फिर जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहां पे कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स को कोट कर पाओ। ठीक है, और वहां पे कोट करके ये दिखाओ कि जैसे मान लो कि किसी भी स्कीम की बजट एलोकेशन अगर बढ़ाई गई है, तो वो आप एग्जैक्ट अमाउंट कोट कर सकते हो अगर आपको बजट के प्रोविजंस बहुत अच्छे से याद है तो। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा और आपका आंसर और ज्यादा इंप्रूव्ड वे में वहां तक पहुंच पाएगा। ओके, अब क्या करना है कि प्रीलिम्स के पहले हमने डिस्क्रिप्टिव का एक मॉक दिया था राइट, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा। जैसे आप मॉक दोगे तो फिर क्या है कि सबमिट करने के बाद आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी कहाँ कहाँ गलती थी, कौन कौन से पार्ट्स आपने छोड़ रखे थे आंसर में। ठीक है, तो वो इनसाइट आप नोट करके रखना, और उसके बाद जो मॉक 2 और 3 होगा उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होके, ठीक है, और जितना आपने रीड किया है, क्योंकि अभी तक आप बहुत कुछ रीड कर चुके हैं तो कंटेंट तो आपके पास है। अब कंटेंट को कैसे वहां पे जहां पे भी आप दोगे टेस्ट, वहां पे उसको किस वे में लिखना है। ठीक है, और जो वेटेज होता है, मतलब कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर में इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है, फिर लास्ट में कंक्लूजन है, कितने कितने वर्ड्स आपको असाइन करने हैं तीनों पार्ट्स में, इसका आइडिया आपको बहुत अच्छे से लगेगा आप मॉक 1 को जब एनालाइज करोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिवीजन के लिए भी डाल रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या करना है ना, क्योंकि एग्जाम 30th को है राइट, तो जुलाई के वीक 2 को भी आपको देखना है, सीए हो, ईएसआई का, फिनांस का, ये सब आपको देखना है, पीआईबी भी आपको रीड कर लेनी है, और मॉक 2 और 3 आप पहले दे चुके हो, तो आपको सेकंड और थर्ड की यहाँ पे रिवीजन करनी है, और 2 मॉक्स हमारे में बचे रहेंगे, 4th और 5th, ये आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मई के सीए को रिवाइज कर लेना, पीआईबी को भी रिवाइज कर लेना, और फिर यहाँ पे सर्वे है। बजट आपने ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर लिया है, एक बार रीड किया है फर्स्ट रीडिंग जो थी, और 2 बार रिवीजन अब तक हो चुकी है, ये इसकी 3rd रिवीजन है। इतना करने के बाद मुझे लगता है कि कंटेंट आपको अच्छे से याद रहेगा, किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में या फिर एस्से में आप उसको अच्छे से कोट कर पाओगे, आपको याद रहेगा वो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्लान। आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा था वो अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। कोई अगर डाउट है तो आप यूट्यूब के ऐसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे भी आप अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा प्लान। एक बार वीडियो को देखना, जरूरत पड़े तो दोबारा से देखना। ठीक है, और जो मैंने चैप्टर नंबर्स लिखे हैं ना, उसको एक बार आप रेफर करना हमारे साइट पे, और आपने जो भी कोर्स लिया है उसमें आप इसको देखना कि वो चैप्टर कहाँ पे है, या फिर मान लो कि नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके कोर्स में डिफरेंट है, तो आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।